Assalamualaikum guys, this is Amjad Delhi and today we are going to start a new lecture series about CSS. Okay, तो guys आज हम पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ CSS होती क्या है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर HTML की जितनी भी आपके पास रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि आपके पास CSS क्या होती है। क्लियर? तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट आपके पास इसका जो स्टैंडर्ड फुल फॉर्म है CSS का उसे हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्लियर है? तो आपके पास CSS इज स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये स्टाइल शीट हम यूज़ क्यों करते हैं? फॉर प्रेजेंटेशन, यानी कि आपने HTML के अंदर जितना भी पूरा स्ट्रक्चर बनाया ना वेब पेज का, आपने जितने भी आप लोगों ने पैराग्राफ बनाए हैं, टेबल बनाए हैं, सही है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, मार्क्यू अप्लाई किया है, लेकिन उन सारी चीज़ों को अगर आपने प्रेजेंट करना है एक अच्छे वे में या उनको डेकोरेट करके शो करना है तो हम यूज़ कर लेते हैं CSS टू एनहेंस द फीचर्स ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स। क्लियर? जो आप HTML के अंदर बनाते हो। व्हाट इज़ द कलर एंड स्टाइल ऑफ फ़ॉन्ट? अगर आप फ़ॉन्ट का कलर है, उसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हो, उसका हम फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ईजिली हो सकता है। क्लियर? हमारा बहुत ही टाइम बचाएगी CSS, एज वेल एज इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू HTML। क्लियर? यही चीज़ें, सपोज फ़ॉन्ट का कलर है वहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग विच यू हैव लर्नड इन HTML। क्लियर है? मोर फीचर्स होंगे। वैसे ही आप पैराग्राफ्स की विड्थ प्रोवाइड कर सकते हो जो हम HTML के अंदर नहीं कर सकते थे। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो नोट करवाई हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो कुछ भी नहीं है। सही है? ये बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रो है। ठीक है? CSS के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? एनिमेशंस हैं, ट्रांजेक्शंस हैं, आपके पास बहुत सारे ग्रेडेंट्स हैं। ठीक है? तो बैकग्राउंड कलर आप वेब पेज का अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल कलर्स अगर आप एक ही वेब पेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो या करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। क्लियर? इजी अलाइनमेंट कर सकते हो, जिस भी पैराग्राफ को, जिस भी चीज़ को, इमेज को जहाँ पे रखना है वेब पेज के अंदर आप CSS के थ्रू उसको फ्लेक्सिबली आप कर सकते हो, एक साइड से दूसरी साइड पे जहाँ पे आपकी मर्जी हो हम अलाइनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ओके गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS के आज फर्स्ट लेक्चर के अंदर के। CSS का इंट्रो तो हो गया, अब इसके कुछ टाइप हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सही है? तो मैं ड्रीमियर ऑन करता हूँ और इसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर अबाउट टाइप्स ऑफ CSS। क्लियर है? आपको CSS का तो पता चल गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आपके पास टाइप्स ऑफ CSS कौन कौन से हैं। सही है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपके पास टाइप ऑफ CSS जो होते हैं देयर आर, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS। क्लियर? तो आपके पास 3 टाइप्स हैं CSS के। कौन कौन से? फर्स्ट जिसे हम कहते हैं इनलाइन CSS, सेकंड वन आपके पास कहलाता है इंटरनल CSS, और थर्ड है आपके पास जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। क्लियर है? अच्छा, इसी इंटरनल को हम एम्बेडेड भी कहते हैं। सही है? तो याद रहे, अगर कहीं पे क्वेश्चन हो तो आप उसको आंसर कर सकें। क्लियर है? एम्बेडेड CSS। अब आपके पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS, इनलाइन, इंटरनल और एम्बेडेड, और आपके पास थर्ड है जिसे हम एक्सटर्नल CSS कहते हैं। क्लियर है? अब इन तीनों CSS को हम 1 बाय 1 यूज़ करते हैं। क्लियर? और इनका पर्पस क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। क्लियर है? सो 1 बाय 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इनलाइन CSS। तो आप आज के इस लेक्चर के अंदर हम इनलाइन CSS कंप्लीट करने वाले हैं। तो इनलाइन CSS होती क्या है? क्लियर है? तो हम यहाँ पे आके इनको हम कमेंट कर देते हैं HTML के अंदर। ओके, एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं इनलाइन CSS। आप लोग जब भी कोई पैराग्राफ लिखते हो, सही है, इसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, सपोज देयर इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हमने एक पैराग्राफ बनाया जिसको ओपन किया और क्लोज किया। सही है? तो मैं यहाँ पे CSS और इसको यहाँ पे कर लेते हैं इनलाइन CSS। सही है? ओके, तो अब इसको रन करते हैं। देखें,
अभी तक मैंने कोई CSS अप्लाई नहीं की इस पैराग्राफ के ऊपर, क्लियर है। अब मैं इसी पैराग्राफ के ऊपर एक CSS अप्लाई कर सकता हूं जिसे हम इनलाइन CSS कहते हैं, क्लियर है, क्योंकि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS और आज जो हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ पढ़ने वाले हैं इनलाइन CSS का पर्पस क्या है। तो इस इनलाइन CSS के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी टैग के अंदर जाके हम कोडिंग कर लेते हैं CSS की, सही है। अब इनलाइन CSS को अप्लाई करने से पहले हम एक एट्रीब्यूट भी है, टैग भी है, जिसे हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल का आप एट्रीब्यूट ओपन करोगे, इज इक्वल की सिंबल दोगे और डबल कोट्स आपको जरूर देने हैं, सही है। और इन्हीं डबल कोट्स के अंदर आपको जितनी भी CSS की कोडिंग करनी है आप यहीं पे करोगे, क्लियर। और इससे होगा ये कि ये इनलाइन CSS करती क्या है, हम किसी भी टैग के स्टार्टिंग में आके या ओपनिंग टैग के अंदर जाके स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाते हैं, इज इक्वल की सिंबल डबल कोट्स, फिर हमें इस कंटेंट के ऊपर या उस टैग के अंदर जितना भी डेटा लिखा है, अभी हमने देखे इस पैराग्राफ के टैग के अंदर हमने जाके CSS अप्लाई की है, तो इसी पैराग्राफ की जितनी भी चीजें होंगी सिर्फ ये इसी के ऊपर अप्लाई होगी CSS, क्लियर है। तो मैंने इसी के अंदर स्टाइल का टैग ओपन करना है और इसी के अंदर हमने स्टार्ट कर देना है उसके ऊपर जो भी आप CSS अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इसका कलर चेंज कर देता हूँ, सही है, कलर कर देता हूँ सपोज फॉन्ट का रेड, क्लियर। तो सिंपली अप्लाई हो जाएगा बाय यूजिंग इनलाइन CSS एज इट इज। अगर आप इसी टेक्स्ट के ऊपर इसकी फॉन्ट साइज चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आके हम फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं और मैं फॉन्ट साइज रख देता हूँ सपोज इसकी 70 पिक्सल, क्लियर। सेमीकोलन आपको जरूर देना है, क्लियर है। और सेमीकोलन का आपको मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई HTML के अंदर एट्रीब्यूट लिखते थे, CSS के अंदर भी हम सारे एट्रीब्यूट ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप वही एट्रीब्यूट अगर सपोज फॉन्ट आप अप्लाई करते थे HTML के अंदर, तो फॉन्ट कलर फिर हम इज इक्वल की सिंबल देते थे, क्लियर। फिर हम डबल कोट देते थे और उसके बाद जो भी आपको कलर देना होता था हम दे देते थे। लेकिन वही चीज अगर आप CSS में अप्लाई करोगे तो आपको ऐसे अप्लाई करनी है, कलर फिर हम इज इक्वल की सिंबल की जगह पे कॉलन यूज करते हैं जिसे हम डबल डॉट कहते हैं, सही है। और CSS के अंदर आप डबल कोट नहीं देते, आपको जो भी अप्लाई करना है उसके बाद हम सेमीकोलन सिंबल दे देते हैं, क्लियर। इसका मतलब ये है कि आप एक एट्रीब्यूट यहाँ पे टर्मिनेट कर रहे हो, सेमीकोलन का मकसद है टर्मिनेट कर रहे हैं, सही है। तो ये कलर एक एट्रीब्यूट है, ये कॉलन आपके पास एक क्या है जो असाइन करता है ये वाली वैल्यू जो आप असाइन करते हो इस एट्रीब्यूट को, क्लियर है। उसके बाद अब मैंने इसके ऊपर फॉन्ट साइज अप्लाई की है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि HTML के अंदर एट्रीब्यूट कैसे डिफाइन करते हैं और CSS के अंदर एट्रीब्यूट कैसे डिफाइन करते हैं, सही है। तो ये फॉन्ट की आपके पास साइज भी अप्लाई हो जाएगी, ओके। अब अगर मैं इसी फॉन्ट को अलाइन करना चाह रहा हूँ तो हम टेक्स्ट अलाइन एक एट्रीब्यूट है, उसके थ्रू इसको सेंटर में करना चाह रहे हैं, सेंटर में कर सकते हैं और आपकी जहां मर्जी हो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो। देखें पूरा टेक्स्ट सेंटर में शो हो रहा है, क्लियर। इसकी एक्चुअल साइज में रख देते हैं, क्लियर। वैसे ही अगर आपको इसी टेक्स्ट को अलाइन करना है राइट की तरफ तो हम यहाँ से आके राइट भी कर सकते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं, देखें राइट में आ रहा है। यही चीज़ हम HTML के थ्रू हमें बहुत सारे टैब्स बनाने पड़ते हैं, फिर उसको किसी TD के अंदर जाके अलाइन करके उसका बॉर्डर गुम करता है, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती। तो इससे बेहतर ये है कि हम CSS यूज़ कर लें और बहुत अच्छे से वो यूज़ हो सकती है, क्लियर। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ इनलाइन CSS को पढ़ा है। सो ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ गुड डे।